जय श्री कृष्ण। भगवत चिंतन के आज के सत्र में आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं हूं मुनीशुक। मार्गदर्शक पे बात चल रही थी। मार्गदर्शक कैसा हो और मार्गदर्शक को चुनने से पहले कौन सी सावधानियां बरतें। उसके बाद मार्गदर्शक पे हमारी बुद्धि कैसी हो, भावना कैसी हो, हमारा उसके प्रति वर्तन कैसा हो, इस बात पे भी ध्यान दिया था हमने भगवत चिंतन पे। इसी मार्गदर्शक की बात पे थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप संसार में देखिए, हम कहीं भी थोड़ा सा हमें अपनी जान पहचान का इंसान मिल जाए, जहां हमें कोई कार्य सिद्ध करना है, जैसे हम शर्मा हो और हमें कहीं वहां पे शर्मा मिल जाए। चलिए, हम किसी दिल्ली के ऐसे एरिया से हैं और दूसरा व्यक्ति भी दिल्ली के उसी जगह से निकल आए। हम उससे जल्दी से रिश्तेदारी जोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमें वहां काम सिद्ध करना है। किसी भी तरीके से ऐसे रिश्तेदार को ढूंढ के निकालना चाहते हैं कि वो माने हाँ, आप तो मेरी गांव के हैं, आप तो मेरी शहर के हैं। बहुत जल्दी हम जब किसी विकट अवस्था में होते हैं तो सबसे पहले कोशिश, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, हमारी फर्स्ट पहली ये सोच होती है कि कोई ऐसी जगह मिले जहां कोई अपना मिल जाए, कोई जान पहचान वाला मिल जाए, हमें धोखा ना खाना पड़ जाए। कोई तो ऐसा मिले जो ये कहे कि हाँ, ये तो हमारे अपने ही हैं, लाओ इन्हें। फीस वो भी लेगा, सब कुछ करेगा, उसकी भी अपनी टर्म्स कंडीशंस होंगी, लेकिन हमें एक विश्वास होगा कि ये हमें जानता है, हमारे साथ माड़ा कर्म नहीं करेगा, हमारे साथ गलत नहीं करेगा, 10 जगहों से रियायत ही करेगा। अर्थात हमें मार्गदर्शक चुनते समय ये भी इच्छा होती है कि शायद वो मार्गदर्शक हमारा कोई अपना निकल आए, दूर की रिश्तेदारी में निकल आए, भाइयों में निकल आए, बहनों में निकल आए, ससुराल में निकल आए, जिनसे हमारा झगड़ा हुआ पड़ा है उनके किसी रिश्तेदार में निकल आए, हम उसे भी अपना बाप बना लेंगे। लेकिन हम जिस जगह फंस गए हैं, कोई ऐसा मार्गदर्शक मिले जिससे कोई रिश्ता निकल आए। और मार्गदर्शक को अब रिश्ते पे लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जीव को सबसे पहली सेटिस्फेक्शन वहां मिलती है जहां उसका कोई रिश्ता होता है। सुना होगा, अपने तो अपने होते हैं। क्यों? वहां फीलिंग आ जाती है हमें कि ये मेरा अपना है, ये मेरे दुख को समझ लेगा। नहीं समझेगा, आंखों की शर्म तो करेगा, अपने बड़े बुजुर्गों की शर्म तो करेगा। और हम अब ऐसी जगह पे हैं कि हमने मार्गदर्शक चुनना है। मार्गदर्शक चुनने की जगह पर अगर अच्छा हो, कोई रिश्तेदारी अपना, कोई रिश्ते में हो, ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए। लेकिन इतना आसान है? आपने एक गाना सुना होगा, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। एक सूफी संत हुए बुल्ले शाह, बड़ा नाम है उनका भारतवर्ष में। उन्होंने बोला है या उनके ऊपर गाया है कि बुल्ला की जाना मैं कौन, कि बुल्ले शाह समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं हूं कौन, मैं अपनी पहचान ही नहीं पा रहा हूं। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो टैग हमारे घर वाले हम पे लगा देते हैं पहले कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं। कोई हमें बचपन से ही बता देता है, तुम शुरू से साफ सफाई का काम करते आए हो, तुम्हारी वो कैटेगरी है। कोई हमें बचपन से ही बता देता है, तुम शुरू से ना दाल चावल बेचते आए हो, तुम बनिए की कैटेगरी के हो। कोई हमें शुरू से ही बता देता है, तुम गरीब हो, तुम्हारे खानदान शुरू से गरीब चलते आए हैं, ऐसे मांगते आए हैं, ज्यादा उठने की जरूरत नहीं है। कोई हमें शुरू से बताया था, आप तो राजाओं के खानदान के हैं, हम जैसे लोग तो आपके दरवाजे पे बैठे रह देते हैं। मतलब हमें कई पहचान संसार में पैदा होते अपने आप मिल जाती हैं, खुद बन जाती हैं हमारी कई पहचाने। बुल्ला शाह यहाँ कह रहे हैं कि जाना मैं कौन, पर पता नहीं मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है संसार में। सबने बनाई हुई है अपने अपने तरीके से। मुझे कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं मैं हूं कौन, आया कहां से हूं, मेरा स्रोत क्या है, सोर्स क्या है। अभी कोरोना आया, सबने कहा चीन से आया, अर्थात
चीन उसका सोर्स है, वहां से आया है कोरोना। अर्थात हर किसी चीज की, हर किसी वस्तु की एक जगह होती है जहां से उसका उद्भव होता है। और बड़े बड़े संतों के हृदय में ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एक आम गृहस्थी को समय ही नहीं है कि वो ये सोच सके कि मेरा सोर्स क्या है, मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, क्यों आया हूं, मैं ब्राह्मण ही क्यों हूं, क्षत्रिय क्यों हूं, वैश्य क्यों हूं, शूद्र क्यों हूं, इससे मेरी ऊपर कोई पहचान है, कोई है जिसने मुझे डिक्लेयर किया हो। मैं बहुत जगहों पे जाता हूं लेकिन किसी ऐसे ने डिक्लेयर किया हो कि ये तो मेरा अपना है, मैं उसे जानना चाहता हूं। और आज इसी बात को एक तरफ मार्गदर्शक कहीं अपना मिल जाए, गारंटी हो ये हमारा अपना है जी, हम ऐसे ही थोड़ी इनके बन गए हैं, इन्होंने हमें कहा है कि हम इनके हैं। दूसरी तरफ एक और क्वेश्चन हल हो रहा है कि मैं जाना, मैं कौन, मैं हूं कौन, मैं ये बात जान तो सकूं। और तीसरी तरफ मैं आपका ध्यान आज लेके जाऊंगा एक ऐसी जगह, आज के भगवत चिंतन को जिसने पूरी आत्मा से अपनी अंदर धारण कर लिया, वो इस क्वेश्चन जो जीवन में सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैं हूं कौन, कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा, इनके आंसर्स को प्राप्त कर लेगा, बहुत बड़ी परम शांति को प्राप्त होगा, ये जानकर कि मेरा मार्गदर्शक किसी में अपने को ही बना सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण जी एक ऐसे ईश्वर अवतार हैं जिन्होंने द्वापर युग में आकर जीव कल्याण के कार्य शुरू किए। बंदी गृह में जन्म लिया और पल भर वहां ना ठहरा, तू तो पल भर वहां ना ठहरा, टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा, प्रभु देते थे जो पहरा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसे ही अवतार लिया, एकदम श्री चरण अपने जैसे ही ताले पे लगाए, वो ताले टूट गए और सो गए जो पहरा देते थे वहां। हमने इस मनुष्य जीवन की जेल में जो बंधन में जन्म लिया है, और हमारे इस जीवन के जेल को जो तोड़ सकता है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। हमारे जीवन में लगे तालों को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन कैसे है इसका मैं प्रमाण दूंगा आपको। ये कोई भावुक रूप प्रवचन नहीं है जो आया बोल दिया। और सो गए जो पहरा देते थे, जो रोज हमारे आगे पहरा दे रहे हैं ना कि तू निकलता कैसे है संसार से, हम तेरी जान यहीं खत्म करवा देंगे, तुझे 3 अशरफियों के 3 फल नहीं 84 लाख योनियां जुड़वा के ही सांस लेंगे। उन्हें भगवान ने पहले ही सुला दिया। और भगवान श्री कृष्ण जी का ऐसा अवतार है जो मनुष्य योनि के सिर्फ और सिर्फ उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। और मार्गदर्शक के लिए यहां एक ऐसा रिश्ता आज देना है, और जिसे पता है कि मैं ये नहीं जान पा रहा कि मैं हूं कौन, उसकी डेस्टिनेशन उसे बतानी है, उसका सोर्स पॉइंट उसे बताना है। भगवान श्री कृष्ण जी यही बाल अवतार जो बाल अवस्था में ही पहले दिन दूसरे दिन से ही बड़े बड़े दानवों को मारने लग गए हैं, इन्होंने बड़े होकर ये एक ऐसा अवतार है जिसके जन्म से लेकर निज धाम गमन तक हर जगह एक एक लीला जुड़ी हुई है। एक क्षण भी अपने जीवन का अगर किसी अवतार ने व्यर्थ नहीं किया तो वो वासुदेव श्री कृष्ण भगवान है। जब आप उनके जीवन के चरित्रों को पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि वाकई पार ब्रह्म परमेश्वर सिर्फ जीव उद्धार के लिए प्रकट होते हैं। इसी ईश्वर अवतार ने जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने गीता जी को बोला तो अर्जुन जी की आंखें खोल के बोला, हे अर्जुन, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मना शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि हे अर्जुन, ये जो जीव इस लोक में, ये सारे भूत इस जीव लोक में घूम रहे हैं,
ये मम ए वंश, मेरा एक अंश है, अर्थात मेरे ही हैं, मैं ही इनका परम पिता हूं। लेकिन ये संसार में आकर अपने मन और इंद्रियों के साथ मिलकर, अपने परिवार, अपने बच्चों आदि के साथ मिलकर मुझे, अपने ईश्वर को ही भूल बैठे हैं। तो अगर आप मार्गदर्शक बनाना चाहते हैं ना, और डरते हैं कि किस पे विश्वास करें, आजकल हर एक पे विश्वास थोड़ी किया जा सकता है, तो आप भगवान श्री कृष्ण पे विश्वास करें, क्योंकि उन्होंने ही भगवत गीता जी में बोला है कि ये जीव मेरा एक अंश है, अर्थात मेरा पुत्र है। लेकिन दुविधा ऐसी है कि इस संसार में आकर मुझे भूल गया है। एक मेले में बच्चे को लेके जाओ, आप उसे छोड़ो, वो मेले में इतना मस्त हो जाता है कि भूल ही जाता है कि मैं अपने माता पिता के साथ आया हूं, बस खुश है, गुब्बारे, बलून, ये ले लूं, वो ले लूं। वैसी हमारी अवस्था है। हम इस संसार रूपी मेले में आकर, जहां से हम आए हैं, पुल्ला की जाना मैं कौन, तो आज आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जहां से मैं आया हूं वो भगवान श्री कृष्ण है, मेरी उत्पत्ति का स्थान, और जहां मैंने जाना है वो भी मेरे भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये मुझे भूल बैठा, इसे मेरे साथ जाना था। और एक मार्गदर्शक अगर हमें ऐसा चाहिए जिस पे हम संपूर्ण विश्वास कर सकते हैं, जहां भय का कोई स्थान नहीं है, जिसके मार्गदर्शक में हम जीवन का युद्ध जीत सकते हैं, जो हमारे जीवन के बंधन के ताले तोड़ सकता है, उसके लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण है। जय श्री कृष्ण।